मेरे पिता की मौत का बदला लेने के लिए मैंने अपने शरीर पर गुलामों वाला निशान दाग लिया, क्योंकि सिर्फ गुलाम बनकर ही मुझे अपने दुश्मन के करीब पहुंचने का मौका मिल सकता था। सब कुछ तैयार होने के बाद मैं समुद्र में कूद गया और जल्दी ही गुलामों के जहाज तक पहुंच गया। जब जहाज का दल पाल ठीक करने में व्यस्त था, मैं चुपके से जहाज पर चढ़ गया और बिना किसी की नजर में आए गुलामों की भीड़ में मिल गया। लेकिन उसी रात एक महिला गुलाम ने मेरा भेद जान लिया। किस्मत से उसने मेरी शिकायत नहीं की। जहाज 7 दिन और 7 रात तक तूफान में भटकता रहा और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये एक सुनसान द्वीप था जहाँ चरवाहों का एक समूह रहता था। उनका नेता फेल्टे था, वही आदमी जिसने मेरे पिता की हत्या की थी, और हम गुलाम उसी के पास पहुंचाए जा रहे थे। एनी ने कहा कि वो भी हर हाल में इस जगह से निकलने की कोशिश करेगी। हम दोनों का मकसद एक ही था, इसलिए हम भरोसेमंद साथी बन गए। लंबी यात्रा के बाद हम आखिरकार चरवाहों के कैंप तक पहुंच गए। मैंने जानबूझकर थोड़ा शोर किया ताकि उनका ध्यान मेरी तरफ जाए और वो मुझे अपने पास रख लें। ये तरकीब सच में काम कर गई और उनका ध्यान मेरी तरफ खींच लिया। उन्होंने मेरा मुंह खोलकर मेरे दांत देखे ताकि मेरी उम्र और सेहत का अंदाजा लगा सकें। फिर मेरे दुश्मन के बेटे ने मेरे पेट पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी ऐसी मजबूत काया देखकर चरवाहे संतुष्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने कुछ और गुलामों को भी चुन लिया, जिनमें खूबसूरत एनी भी शामिल थी। वहाँ रुकने में कामयाब होने के बाद मैं अपने बदले से एक कदम और करीब पहुंच गया, लेकिन अभी तक मुझे फेल्टे की एक झलक भी नहीं मिली थी। बदला लेने के सही मौके का इंतजार करने के लिए मुझे अपना स्वाभिमान निगलकर हर तरह का गंदा और थकाने वाला काम करना पड़ा। इसके उलट एनी की जिंदगी काफी आसान थी। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कपड़े धोने की थी। एक दिन मेरे दिमाग में अचानक एक तरकीब आई। मैंने तुरंत एक दूसरे गुलाम का काम अपने हाथ में ले लिया और पहली बार बिस्तर का सामान उठाकर मालिक के कैंप में गया। चलते चलते मैं हर तरफ नजर रख रहा था और आखिरकार मैंने एक कोने में अपने दुश्मन फेल्टे को देख लिया। लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने लापरवाही दिखाई तो न सिर्फ मेरा बदला अधूरा रह जाएगा, बल्कि मेरी जान भी यहीं चली जाएगी। उस रात बाहर से कोई आवाज आई। मैं उठकर बाहर गया और देखा कि एक छोटी लोमड़ी चीख रही थी। ये किसी ईश्वरीय संकेत की तरह था जो मुझे एक गुफा तक ले गई। वहाँ मुझे एक बहुत पुरानी लाश मिली, जिसके हाथों में एक विशाल तलवार थी। मैंने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक सूखी हुई वो लाश हिलने लगी। मैंने देखा कि उसने तलवार खींच ली और मेरी तरफ ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए।